Never ever, never ever, never ever. सर सर मेरा बेटा कितना हूँ पढ़ता है, नंबरे नहीं आता है सर। वो कोची बोलते हैं जो बढ़ाते कैसे हैं सर वो थी। अच्छा, आईक्यू के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ आईक्यू आईक्यू। अरे आज के समय का सबसे जो है बड़ा प्रॉब्लम आप लेके आए हैं आज हमारे पास, जो आम स्टूडेंट के बीच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक समय था, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था कि कैसे मैं भी एक मंदबुद्धि बीच का स्टूडेंट, यानी कि जनरल स्टूडेंट, सामान्य स्टूडेंट था। बैक बेंचर तो नहीं कह सकते थे, बीच बेंचर्स थे। एक होते, देखिए आज का समय में दो ही लोगों की बात होती है, फ्रंट बेंचर, बैक बेंचर। पता नहीं बीच वाले को कहां भेज देते हैं, हम जैसे बच्चों का पता नहीं। तो हम बीच वाले थे, बीच वाले बेंचर थे, बीच में बैठते थे। तो उस समय मैं भी एक मंद बुद्धि था। तो हमने चीजें देखी, हमने देखा यार, मतलब हमारे दोस्त थे वो बड़े ब्रिलियंट थे, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन आते आते मारते थे, एग्जाम में इतने नंबर उतने नंबर। उसके बाद अपने आप को यार डिमोरलाइज हो जाते हैं। अब कभी बच्चे के साथ ये होता होगा, बच्चा डिमोरलाइज हो जाता होगा, अपने आप को मतलब मंद बुद्धि कहता होगा, चलो ठीक है आईक्यू कैसे बढ़ाए। अब मेरे को उस समय मैंने फिर देखा, अच्छा, फिर हमने अपने लाइफ में कुछ रूल्स फॉलो किए। और आज मैं एक फैक्ट की बात बताता हूं। हमने हमारे चेक करा गया हमारा आईक्यू, तो पहले हमारा जो था 142 था, 142, 142। और जब मैंने इधर ही कुछ दिन पहले हमने जब चेक कराया तभी हमारा है 195, 195। इतना इंक्रीमेंट। तब हमने पूरी जीवन की एक एनालिसिस करी कि कैसे हमने चीजों को करा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि आप अपने आईक्यू को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप एक मंद बुद्धि है, स्टूडेंट है, डजंट मैटर। आपको दिमाग में मैथ समझ में नहीं आती है, डजंट मैटर। फिजिक्स समझ में नहीं आती है, डजंट मैटर। पढ़ाई समझ में नहीं आती है, डजंट मैटर। डरने की बात नहीं है। आपके साथ आपका दोस्त गोपाल जी बैठा हुआ है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो हम बताएंगे आपको कैसे फॉलो करते हैं, कैसे क्या चीज करने के बाद जो है आपको इस तरह की जो है इंप्रूवमेंट होंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये किताबें पढ़ लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने एक चीज फॉलो करा, उसका मैंने नाम दिया CMR। क्या नाम दिया? CMR। C फॉर कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता, हिंदी में एकाग्रता, ठीक है। M फॉर मेडिटेशन, ध्यान लगाना, मेडिटेशन, ध्यान लगाना। R फॉर रीडिंग, नॉट राइटिंग, रीडिंग, रीडिंग, बुक 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 पढ़ना है। उस बुक में कई सारी कैटेगरी हुए, जिसमें सबसे ज्यादा है, अच्छा आप किसी की बायोग्राफी पढ़िए, आप किसी महापुरुष की जो जीवनी है उसको पढ़िए, उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। उसके बाद जो है आप नोवेल पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। आज के समय में हम लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। हम लोग किसके पीछे लग गए हैं? एक फोन, मोबाइल आ गया, उसमें स्क्रीन है और अपन को भगवान ने अंगुली तो दे रखा है। और हमारे भला हो अंबानी भाई साहब का, उन्होंने तो फ्री में इंटरनेट की आदत लगा दी है। और भला हो हमारे मार्क जुकरबर्ग जी का, जिन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी, अच्छे भी कह सकते हैं और कई मायने में जो है आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भावनाओं को समझिए, भावनाओं को, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर हम उंगली दिन भर फेरते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। रीडिंग से तो दूर दूर तक नाता रहा नहीं। पढ़ाई तो पता नहीं कब के छोड़ दिए। चलिए कोई बात नहीं है, कई सारे लोग हैं जो अभी भी पढ़ते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, आपकी एकाग्रता कैसे बढ़ेगी, मैं एक छोटी सी शॉर्ट में एक कहानी बताता हूं, ध्यान रखिएगा। आपके और हमारे जीवन से ये कहानी है। आज के समय में ठीक है, कोरोना का समय चल रहा है, ये महामारी चल रही है, लेकिन अभी थिएटर बंद है। हाँ, 3 घंटे की मूवी, 2 घंटे की मूवी बड़े बड़े एक्टर्स की रिलीज होती है। हम लोग पैसे लगा के जाते हैं देखने के लिए, आप बड़े चाव से जाते हैं। देखिएगा कंसंट्रेशन क्या होता है।
आप सोचिएगा, थिंक थिंक थिंक, हमारी बात को सोचिएगा, ठीक है। जब आप 3 घंटे की मूवी में देखते हैं तो इंटरवल तक आपको मतलब जो है पूरा शांत माहौल, आपका दिमाग शांत, कोई हलचल नहीं, हाथ में पॉपकॉर्न है, मुंह को पता नहीं है, हाथ और मुंह के बीच में अपने आप जा रहा है पॉपकॉर्न, और दिमाग कहां लगा हुआ, स्क्रीन पे। अच्छा अब ये हीरो आएगा, अब ये काम करेगा, वो काम करेगा, इंटरवल तक। अच्छा लाइट जब बुझ जाती है उसके बाद अच्छा चलो थोड़ा सांस वांस निकलने बाहर निकलते हैं, फिर जब आगे चलते हैं तो क्लाइमैक्स तक हम लोग पूरा बैठ के ध्यान से देखते हैं। और एक मूवी देखने के बाद 5 साल के बाद हमारे जैसा आदमी आता है, आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके कोई लोग होंगे, वो कहेगा अच्छा वो मूवी देखा है तुमने जिसमें ये हीरो है और ऐसा ऐसा, 1 बात 2 बात 3 कहानियां, 3 लाइन कहानी वाला देगा। उसके बाद आप देखिएगा आपके माइंड के सामने पूरी की पूरी पिक्चर चल जाती है कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप क्या होता है। मतलब 3 घंटे की मूवी आपको 5 साल के बाद भी याद है। तो कैसे कह सकते हैं आपके पास IQ नहीं है? कैसे आप सोच सकते हैं आपके पास IQ नहीं है? आप मंद बुद्धि हैं, ये सोचना गलत है। अगर मंद बुद्धि रहते तो आपको वो मूवी समझ में नहीं आती और वो मूवी याद भी नहीं रहती। सच बोल रहे, सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे सर, कमेंट में लिख के बताइए, सच बोल रहे, सच बोल रहे हैं, याद रखना चाहिए। उसमें भी अगर साउथ मूवी देख ले तब तो भैया विज्ञान की तो जय श्री राम। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए तो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करना शुरू करिए। प्रैक्टिकल बोले तो आप जो चीज पढ़ रहे हैं, आपने अगर फिजिक्स पढ़ा, न्यूटन लॉ पढ़ा, तो इसका प्रैक्टिकल करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में कंसंट्रेशन होता है। जब आप लैब जाइएगा वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, H2SO4 को देखिएगा, HCl देखिएगा, एसिड देखिएगा, बेस देखिएगा, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल होगा। आप वहां पे वोल्ट मीटर देखिएगा, आप वहां पे अलग अलग इक्विपमेंट देखिएगा, तो कहीं आपके अंदर एक डर रहेगा कि चलो ठीक है ये HCl गिर जाएगा तो हमारा शरीर जो है वो जल जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, टूट जाएगा, टीचर डांटेंगे। तो वहां कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई होता है। जब कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, जब आपका पूरा एकाग्र वहां पे ध्यान रहता है, फिर आप जीवन में उन चीजों को कभी नहीं भूलते हैं जैसे आप मूवी को नहीं भूलते हैं। दूसरा होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब हो गया आपको ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है? ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मतलब बाबा की तरह बन जाइएगा, एकदम बैठले हैं चुपचाप, हाँ एकदम ध्यान मग्न में, वैसा नहीं करना है। आपको जो है मेडिटेशन करना है, इसके पीछे का भी लॉजिक समझ के करना है, ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है चीजों को एकदम प्रॉपरली करें। ध्यान लगाने का मतलब है कि अपने आंतरिक मन को शांत रखिए, एकदम शांत। आप वो आंख खोल के भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे किसी एक चीज को लगातार देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। आपके माइंड में जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी, जो भी कचरा चीजें हैं वो निकल जाएंगी, आपका कंसंट्रेशन वहां से बनना शुरू होगा। देखिए CMR एक दूसरे से जुड़ा हुआ है भाई साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं CMR जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। कंसंट्रेशन, एकाग्र चित्त, मेडिटेशन। उसके बाद आता है रीडिंग बुक। जब आप किताबें पढ़ते हैं, जब आप किताबों को रीड करते हैं, तो आपका ध्यान पूरा का पूरा इस पे होता है। आप उस पेज को पढ़ के अगला पेज पे जाते हैं, पूरे की पूरे ध्यान आपको शब्द समझने में होता है। देखिए किताब पढ़ने से कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में भी कहानी चलती है, आपके माइंड में भी स्टोरी चलते रहता है। अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। फिर आपके सामने भी वर्चुअल चलते रहता है स्टोरी। आपके सामने जो किरदार है वो किताबों से निकल के बाहर चले आते हैं। तो समझ लीजिए आपका कंसंट्रेशन कितना हाई है। अगर आपने जीवन में कभी किताब पढ़ी है, बायोग्राफी पढ़ी है, नोवेल पढ़ी है, मोटिवेशनल कहानियां पढ़ी है, तो आपके सामने वो कहानियां चलती हुई दिखाई देती है, चलचित्र के समान। तो जीवन में अगर आपको सच में IQ बढ़ाना है तो CMR को आप एक बार जरूर फॉलो करिए, ठीक है। नहीं करिएगा तो हम करवा देंगे, क्या दिक्कत है। हम तो बैठे ही हैं, अपने जैसे लोगों की, अपने जैसे बच्चों की, अपने जैसे मिडिल क्लास स्टूडेंट की। मैं तेज विद्यार्थी की बात नहीं करता हूं, क्योंकि वो खुद तेज रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन खुद हाई रहता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो हमारे तरह हैं, हम आपकी तरह हैं, ठीक है। तो अपने जीवन में CMR फॉलो करिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, और उसके बाद जो लाइफ में प्रॉब्लम है उससे दूर मत भागिए। मैं बार बार कह रहा हूं, लाइफ में जो प्रॉब्लम है उससे आप दूर मत भागिए, उसका सामना करिए।
मैं आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, मैं लेके आऊंगा कि कैसे आप एग्जाम हॉल में कैसे आप चीजों को कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में कैसे आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 12th की पढ़ाई करने के लिए आपको 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। कंसंट्रेशन आपका हाई रहेगा, पढ़ाई की इच्छा रहेगी, जुनून रहेगी, किसी के दबाव के बिना आप पढ़ना चाहेंगे तो ये पढ़ाई जो है वो मैक्सिमम 6 से 7 महीने में आप पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। हमारे जीवन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके जीवन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन आ गया है जहां से आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दिखाइए, जरूर कमेंट लिखिए। हमारी टीम हम जरूर कमेंट आपका पढ़ेंगे और अगर उचित रहेगा तो हम उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे और आपके पास हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे साथ देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।